नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए होंगे कि इस चैनल पे मैं मैक्सिमम टाइम रोजगार सृजन पे देता हूँ, क्योंकि देश की जो मुख्य समस्या इस समय है वो रोजगार की है, एम्प्लॉयमेंट की। तो अगर हमारे पिछले लेक्चर्स को देखें तो सबसे पहला मैंने बिंदु ये उठाया है कि सरकारी क्षेत्र में कैसे नौकरियों की तादाद बढ़ाई जाए। कल मैं कचहरी गया इलाहाबाद। वहाँ की जो क्राउड देखी, करीब मोर देन 1 किलोमीटर तक तो मोटरसाइकिलों की तांता सड़क के किनारे खड़ा हुआ। और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाजू में कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ की क्राउड तो ऐसी कि आदमी के बगल से आदमी गुजर नहीं सकता, छिल जाएगा उसका बदन। और मोटरसाइकिलें कैंपस में ऐसे पार्क की गई हैं कि वहाँ पे आप चल नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने पहले कई लेक्चर्स में ये बताया है, मैंने सजेस्ट किया कि ये जो जिला मुख्यालय और कोर्ट्स हैं, इनको तहसील मुख्यालय तक ले जाया जाए और हर तहसील में कोर्ट्स भी बने और जिले भी बने, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या 1947 के कंपैरिजन में आज कई गुना बढ़ चुकी है। और हमारी जो प्रशासन ढांचा है प्रशासनिक, चाहे पुलिसिंग का ले लीजिए, वो एकदम लचर हो गया है इस पॉपुलेशन को झेलने के लिए। इस पे मैंने ध्यान कई बार आकृष्ट किया कि नौकरियों सृजन करने के लिए नहीं, जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिक जिले बनाने की तुरंत आवश्यकता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल रोजगार नए पैदा होंगे, बल्कि जनता की समस्याओं का भी निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा। दूसरी बात, रोजगार सृजन के लिए मैंने कई सारे सुझाव दिए हैं। उसमें मैंने एक सुझाव स्वावलंबन का भी दिया। और स्वावलंबन को आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शब्द चला है, प्रोज्यूमर इकोनॉमिक्स, यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको आप स्वयं निर्मित कर लें। और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे सब्जियां उगा सकते हैं, दूध पैदा कर सकते हैं, और तमाम सारे चीज़ें हैं जो अपने लिए तो आप पैदा करेंगे ही और उसको बेच करके पैसा भी कमा लेंगे। तो इसी कड़ी में आज एक हमको उदाहरण मिला, चूँकि मैं कौरा पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे वॉच कर सकते हैं, और वहाँ पर भी मैं एम्प्लॉयमेंट का ही इशू पे लिखता हूँ। तो आज जो उदाहरण पढ़ा मैंने, तो 15 अगस्त जैसे मेरा एकदम मैं खिलखिला गया पढ़ करके। ये कहानी है मिस्टर अनोखे लाल यादव की। ये देवा शरीफ के रहने वाले हैं। देवा लखनऊ से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 30 साल पहले इन्होंने गो पालन शुरू किया और लखनऊ साइकिल पे ये दूध लाद करके जाते हैं 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर वापस आते हैं। 60 किलोमीटर साइकिल यात्रा, और 80 रुपया लीटर ये दूध बेचते हैं शुद्ध। और औसत इनका पर डे सेल जो है 60 लीटर्स है। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई 5,000 की कमाई दिन भर में इनकी है। इसके अलावा जो गांव में बिकता होगा दूध, उसका मैं हिसाब नहीं दे रहा हूं। तो आज उस कमाई से इन्होंने देवा में कोई 30 बीघे जमीन खरीद रखी है, और उस 30 बीघे जमीन की कीमत थैंक्स टू लखनऊ का जो शहरीकरण हुआ उसके वजह से उसकी कीमतें इतनी बढ़ी कि उस 30 बीघे का वैल्यूएशन 20 करोड़ पे पहुंच गया है। बच्चे इनके सब अच्छे स्कूलों में पढ़ के, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ करके अलग अलग शहरों में अपनी नौकरियां मौज मस्ती से कर रहे हैं। लेकिन अनोखे लाल यादव की वही साइकिल और वही ढर्रा, लाठी भी बहुत बढ़िया भाजती है ये। तो ये कहानी सुन करके मेरा मन ओतप्रोत हुआ, सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। धन्यवाद।